हरे कृष्णा। कल की कथा में हमने जाना कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के दो कारण दिए। कौन से कारण दिए? कौन कौन से कारण दिए बताओ। पहला कारण क्या था? दया। सेकंड क्या था? कंबार ये अपने सामने परिवार के सामने सब। स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली या है। तो ये कारण दिए अर्जुन ने युद्ध ना करने के। अब अर्जुन भगवान कृष्ण को दो और कारण देंगे युद्ध ना करने के, जो हम आज की कथा में जानेंगे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने का जो तीसरा कारण दिया, वो तीसरा कारण था पाप का डर। अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो उस पाप के डर के कारण अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। याद कर लीजिए, तीसरा कारण क्या है? पाप का डर, फियर ऑफ सिन। तो 36 से लेके जो 38 तक के श्लोक हैं पहले अध्याय के, इसमें अर्जुन कारण देते हैं फियर ऑफ सिन। इसको पढ़ते हैं हम लोग। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर हम मार देंगे तो हमारा क्या भला होगा? कोई भला नहीं होगा। हमारे अपने ही भाई है ना। तो इससे हमें क्या लगेगा? हमें पाप लगेगा। किसी को मारोगे तो पाप लगता है ना। तो कहते किसी को मारेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए हमें उनको नहीं मारना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं हम अगर अपने भाइयों का वध कर देंगे तो उससे हमें क्या सुख मिलेगा? कोई सुख मिल सकता है? अपने भाई को मार के कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कहते हैं अपने भाई को मार के सुख का अनुभव कैसे करेंगे? कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इनका वध नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें एज ए ले मैन, अगर हम देखें तो अर्जुन के रीजन काफी हद तक वैलिड लग रहे हैं। अगर घर में हमने देखा कि छोटा बच्चा कोई चींटी को भी मारता है, हम क्या कहते हैं? नहीं मारो मत, पाप लगेगा, कहते हैं ना। यहाँ पे तो इतने सारे लोगों को मारने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली जो अर्जुन कह रहा है लग तो वो सही रहा है ना, कि इनको मारेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए। अगर हम भी अर्जुन की जगह पे हो और हम भी ये तर्क दें तो सही लगते हैं, हमें भी डेफिनेटली पाप लगेगा। अब यहाँ पे जो एक शब्द आया है आततायिनः, आततायिनः का मतलब होता है अत्याचारी। चाहे ये अत्याचारी हैं, जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं, तब भी कहते हम अगर उनका वध करेंगे ना इतने अत्याचारियों का तो हमें पाप लगेगा, हमें नहीं मारना चाहिए। तो अत्याचारी कितनी प्रकार के होते हैं? अत्याचारी 6 प्रकार के होते हैं। वैदिक वेदों में कहा गया है, वैदिक आदेशानुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं, अग्रेसर्स होते हैं। कौन से? अगर कोई किसी को विष दे, किसी के घर में आग लगा दे और जानलेवा हथियार से किसी के ऊपर हमला करे, किसी का धन लूट ले, दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प कर ले और पराई स्त्री का कोई अपहरण करे, तो इन 6 आतताइयों में से अगर किसी के अंडर भी इंसान कोई आता है, अगर उसको मारोगे तो पाप नहीं लगेगा। और जो पांडव हैं उन्होंने कौरवों से ये सारे अत्याचार सहे हैं। कौरवों ने सारे काम पांडवों के साथ किए हैं। बचपन में भीम को विष दे के मारने की साजिश रची, फिर लाक्षागृह एक महल बनवा दिया जो कि सारा लाख से, वैक्स से बना हुआ था, उसमें उनको जलाने की कोशिश की गई। कितनी बार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया, विराट के युद्ध में हमला हुआ जैसे। धन लूट लिया,
उनका जुए में उनको हरा लिया और ये सारी प्रॉपर्टी उनकी हड़प कर ली, उनकी प्रॉपर्टी ले ली। और कहते हैं कि पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, अब यहाँ पे अपहरण नहीं लेकिन द्रौपदी का चीरहरण करने का तो प्रयास किया गया था। तो ये 6 के 6 काम कौरवों ने पांडवों के साथ किए हुए हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इन पापों को करने वालों को कोई मार देता तो उनको कोई इसका पाप नहीं लगना था, लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भक्तों के मन में करुणा होती है शत्रुओं के प्रति भी, तो उनके मन में अभी करुणा आ रही है। क्लियर हुआ? आतताई कौन होते हैं? 6 प्रकार के आतताई होते हैं, अत्याचारी, अग्रेसर्स। आगे चलते हैं। अब जैसे भगवान राम थे, देखा जाए तो रावण ब्राह्मण था, है ना, तो उसको भगवान ने मारा, तो ब्राह्मण को तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो अत्याचारी था, उसने देवी सीता का हरण कर लिया, तो भगवान ने बिल्कुल सही किया उसको मार के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन? यद्यपि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश या प्रतिशोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्ट अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पाप में कर्म से क्यों दूर ना रहे। तो यहाँ पे अर्जुन, हो सकता है भगवान अर्जुन से बोले कि जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय तो युद्ध की ललकार सुनकर कभी पीछे हटता नहीं है, नहीं हटता ना। क्षत्रिय का एक धर्म है कि अगर कोई इसको ललकारेगा ना, चाहे युद्ध के लिए चाहे जुए के लिए, दूध क्रीड़ा के लिए, क्षत्रिय कभी भी पीठ नहीं दिखाता, वो उस ललकार का उसका रिप्लाई करता है, उस चुनौती को स्वीकार करता है, अगर उसको कोई चैलेंज करे युद्ध में या जुए में। तो अगर भगवान ये बोलेंगे क्यों नहीं युद्ध करोगे, तुम्हें ललकारा है, सामने दुर्योधन है, तो तुम्हें करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे ये तर्क दे रहे हैं कि हो सकता है दुर्योधन को इसका परिणाम ना पता हो, उसको युद्ध के परिणाम से, युद्ध से जो भयंकर परिणाम सामने आएंगे, हो सकता है उसको इसका पता ना चले, लेकिन मुझे तो पता है ना। जब वो देख नहीं पा रहा कि युद्ध होने से क्या क्या हानि होने वाली है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, लेकिन मुझे तो दिख रही है ना हानियां, तो मैं क्यों करूं ये जानते हुए भी। अब देखो युद्ध होता है, युद्ध से कितना विनाश होता है। सबसे पहले तो मेजर इशू क्या क्रिएट हो जाता है युद्ध होने के बाद, कि मेल फीमेल रेशो में ना एक डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि युद्ध में स्त्रियां तो पार्टिसिपेट करती नहीं है, युद्ध में मेल्स जाते हैं, पुरुष युद्ध करते हैं। तो जब वो अधिकांश संख्या में मेल मर जाते हैं, तो स्त्रियों को शादी करने के लिए फिर मेल तो नहीं मिलेगा ना। अब शादी नहीं करेंगे तो फिर आगे कुल परंपरा कैसे चलेगी। तो मेल और फीमेल के रेशो में डिसबैलेंस हो जाता है। और भी युद्ध के बहुत सारे भयंकर परिणाम हैं जिनके बारे में अभी अर्जुन चर्चा करेंगे। तो अब रीजन क्या, इन श्लोकों में हमें क्या पता लगा अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहता, क्योंकि उसको डर है। किस चीज का डर है? पाप का डर। ठीक है। और अब अर्जुन बात कर रहा है कि अगर युद्ध करेंगे और इससे क्या क्या बुरे परिणाम सामने आएंगे। नेक्स्ट रीजन अर्जुन ने जो युद्ध ना करने का दिया, वो दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, मतलब कुल की परंपराओं का नाश। मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। पहला रीजन था युद्ध ना करने का कंपैशन, दया। सेकंड रीजन था नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, कि युद्ध में सारी फैमिली मर जाएगी, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा फिर। थर्ड रीजन क्या था? फियर ऑफ सिन, पाप का डर। चौथा कारण क्या दिया युद्ध ना करने का? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपराओं का नाश। पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। श्लोक का है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिवत्युत। तो इसमें कहा है कि जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। देखो
इसको कैसे समझेंगे? जैसे हमारी शादी हुई जब, तो हमें ससुराल के ट्रेडिशंस, जो उस ससुराल में परंपराएं चल रही थी, वो किसने बताई? कौन बताता है ससुराल की परंपराएं? अगर किसी की मैरिज होती है, बताओ कोई। ओल्ड पीपल, घर के बड़े लोग। बड़े बुजुर्ग बताते हैं, ठीक है, ओल्ड पीपल बताते हैं ना कि हमारे घर के क्या रीति रिवाज हैं। फिर हम उनसे वो रीति रिवाजों को सीखते हैं, और फिर हम अपने, हमारे बच्चों की शादियां होंगी तो हम अपनी बहू को बताएंगे, डॉटर इन लॉ को बताएंगे कि ये हमारी फैमिली के ट्रेडिशंस चल रहे हैं। अब महाभारत के युद्ध में देखो, दादा खड़ा है युद्ध करने के लिए, पिताजी खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, उनके आगे बच्चे खड़े हैं, तो 4 पीढ़ियां तो नष्ट हो गई। फिर कुल की परंपराएं कौन बताएगा? हर एक फैमिली में कुछ ट्रेडिशंस होते हैं ना, जैसे हर एक फैमिली में कोई ना कोई कुल देवी होती है, कुल देवता होता है, उसकी पूजा होती है। जैसे बच्चे का मुंडन होता है, हर एक बच्चे का मुंडन एक जगह पे नहीं होता। किसी के घर में भी कोई बालक का जन्म होगा, उनकी एक पर्टिकुलर जगह होती है कि हमारे यहाँ पे बच्चे का मुंडन होता है, और फिर वहीं पे जाके करवाते हैं। हर एक फैमिली के ट्रेडिशंस होते हैं ना। अगर 4 पीढ़ियां मर जाएंगी, तो 5वीं पीढ़ी को हमारे संस्कार कौन देगा? हमारे कुल की परंपराएं कौन बताएगा? तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुल का नष्ट हो जाता है तो कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि कोई बताने वाला बचा ही नहीं। तो जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, उससे क्या होता है? उससे अधर्म बढ़ता है। अधर्म ही बढ़ेगा ना, जब कोई किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करना, कोई पाठ पूजा करनी ही नहीं है, तो उससे अधर्म बढ़ेगा। क्लियर हुआ श्लोका? आगे चले। अधर्म, ठीक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यहाँ कहते हैं अधर्म की प्रबलता के साथ हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दुराचारणी होने से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं, उनको हमेशा किसी ना किसी की प्रोटेक्शन के अंडर रहना चाहिए। जैसे स्त्री जब अनमेरिड होती है, तो उसकी रक्षा कौन करता है? उसके पिता या उसके भाई। फिर शादी हो जाती है, फिर उसकी रक्षा कौन करता है? उसका पति। और फिर उसके बाद उसकी रक्षा कौन करता है? बेटा। तो किसी ना किसी के अंडर स्त्रियां होती हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि जब 4 पीढ़ियां यहाँ पे खत्म हो गई महाभारत के युद्ध में, तो पुरुष तो मर गए। अब स्त्रियों के सिर पे पुरुषों का साया नहीं रहा। अब स्त्रियों ने घर बार तो चलाना है ना, बच्चों का तो पालन पोषण करना है। जब घर बार चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो स्त्रियां क्या करेंगी? वो किसी दूसरे से हेल्प मांगेंगी। और जब स्त्रियां किसी दूसरे से हेल्प मांगेंगी, तो जो जिससे वो हेल्प मांग रही हैं, वो उनके साथ कुछ गलत कार्य कर सकते हैं ना, उसका उनका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। और अगर वो उन्होंने उनका अनड्यू एडवांटेज लिया, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो अवांछित होंगी। अगर कोई भी स्त्री किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस गई, और वहां से जो संतान का जन्म हुआ, उस संतान को थोड़ा ना कोई मतलब है कि उनके वंश की परंपरा क्या चल रही थी। कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ कि स्त्रियां, अगर इतने लोग युद्ध में मर जाएंगे, तो स्त्रियां, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, और स्त्रियां दुराचारी हो जाएंगी, और वहां से जो संतानें उत्पन्न होंगी, उनको कुल के धर्म से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। वो धार्मिक संतानें उत्पन्न नहीं होंगी। क्लियर? संकरो नरकायेव कुलजानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो लुप्त पिंडोदक क्रियः। यहाँ पे कहते हैं अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंड दान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसी अवांछित संतानें जो जन्म लेंगी, स्त्री किसी के पास गई हेल्प मांगने के लिए, उन्होंने उनका नाजायज फायदा उठाया, और वहां से जो संतान की उत्पत्ति हुई, उससे क्या होगा? ऐसी संतानें परिवार की और परिवार की परंपरा का विनाश कर देंगी। दोनों का जीवन नारकीय बन जाएगा। किसका? जिसके कारण अधर्म फैला उसका भी, और जिसने कुल की परंपरा का नाश किया, पहले तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। एक कुल की परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को किसी ने तोड़ दिया, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा।
दूसरा, जो पूर्वज है, पूर्वजों को भी नरक में जाना पड़ेगा। पूर्वजों को नरक में क्यों जाना पड़ेगा? उन्होंने क्या किया? उनको नरक में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जो जल और पिंडदान इत्यादि हम देते हैं ना अपने पितरों को, वो जल और पिंडदान क्या होते हैं कि जो हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है उनको कुछ तर्पण जल दान करते हैं विष्णु पूजा करने के बाद। उस जो वो हम अर्पण करते हैं पितरों को विष्णु पूजा के बाद, जल या पिंडदान, वो पूर्वजों को वहां पे पहुंचता है ऊपर पितृलोक में। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई लेकिन उसने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, तो अच्छे कर्म नहीं किए तो उसको ये स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, मतलब उसका अगला जन्म नहीं होगा। अब वो ना भूत या प्रेत बन के घूमता रहेगा, क्योंकि दूसरा जन्म नहीं हुआ, दूसरा शरीर तो मिला नहीं। तो जब उनकी फैमिली का कोई भी बच्चा पिंडदान करेगा, अपने पितरों को जल देगा, भगवान विष्णु को भोग लगा के उनको बचा हुआ जो भाग है वो पितरों को अर्पित करेगा, और पितरों के पास वो भगवान विष्णु का प्रसाद जाएगा और पितर उस प्रसाद को खाएंगे, तो उनका उद्धार होता है, उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये सारे काम करेगा कौन? तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करना, ये कौन करेगा? ये वही करेगा ना जो उसी परंपरा का बच्चा है, उसी कुल का बच्चा है, दूसरा बच्चा थोड़ा ना करेगा। तो बच्चे तो सारे खत्म हो जाएंगे इसमें महाभारत के युद्ध में। तो पिंडदान करना, श्राद्ध, जल तर्पण, सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो पूर्वज भी नरक में गिर जाएंगे और जो परंपराओं का नाश कर रहा है वो भी नरक में गिर जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि आप कहते हो यहाँ पे पिंडदान करते हैं, वो इतनी दूर पूर्वजों को कैसे पहुंच जाता है? तो इसको हम काफी सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमने आगे क्लास भी, आज इस चैप्टर को हमने कोशिश है कि कंप्लीट कर लें। जैसे आप यहाँ पे पानी की बाल्टी बाहर गिरा दो, आज सड़क पे गिरा दो, धूप है ना, तो सूरज यहाँ से करोड़ों मील दूर है। आप देखेंगे 1 घंटे में पानी सूख गया। पानी कहाँ गया? कौन ले गया पानी, बताओ? पानी कहाँ गया जो गिराया था हमने सड़क पे? सूरज का गर्मी से सूख गया। सूर्य ले गए ना, तो सूर्य बिकॉज तो हाँ, सूर्य तो करोड़ों मील दूर है, फिर कैसे ले गए इतनी दूर से? ले गए उसका ना जल। हम्म। यस। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूर्वज तो ऊपर इतनी दूर बैठे हैं, हम यहाँ पे अर्पित करेंगे तो उनको कैसे मिलेगा, वो उनको मिलता है वहां पे। ठीक है, उससे उनका उद्धार होता है, जो भी श्राद्ध इत्यादि हम लोग करते हैं उन क्रियाओं से। ठीक है, क्लियर हो गया श्लोक का? आगे चले। दोषे रेते कुलजानाम वर्ण संकर कारक है, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचार्यों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विभिन्न विविध प्रकार के सामुदायिक और पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। तो जैसे जैसे ये अवांछित संतानें बढ़ती जाएंगी, इससे होगा क्या? इन अवांछित संतानों के कारण कुल की परंपराएं नाश हो जाएंगी, धर्म का नाश हो जाएगा, ये अपने संस्कारों को, सभ्यताओं को नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होएगा? इससे परिवार का विनाश होगा। और समाज किससे बनता है? वो एक एक परिवार से मिलके बनता है ना। अगर हम बोले सोसाइटी, आपकी गली है, मोहल्ला है, मोहल्ला बोलते हैं ना, मोहल्ला, कॉलोनी, तो कॉलोनी किससे बनी? कॉलोनी एक एक घर को मिला के बनी ना। तो अगर घर ही नहीं है तो कॉलोनी कैसे बनेगी? तो समाज बनता है परिवारों से, और जब परिवारों का नाश हो गया तो समाज का भी नाश हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया अर्जुन ने इन सारे श्लोकों में, 139 से लेके 143 तक के श्लोकों में, कि युद्ध अगर होएगा, युद्ध में बहुत सारी पीढ़ियां मर जाएंगी, उससे कुल की परंपराएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कुल की परंपराओं को बताने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे क्या होगा? इससे अधर्म की वृद्धि होगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और पाठ पूजा, सब कुछ वर्शिप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे क्या होएगा? उससे कुल का नाश हो जाएगा। ये अर्जुन ने चौथा रीजन दिया युद्ध ना करने का। क्लियर हो गया? अब आपके लिए एक प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देना है, समय हमारे पास कम है। आप ये बताओ कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या अधर्म बढ़ा? जैसे अर्जुन ने बोला कि अगर सारे महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे उससे अधर्म बढ़ जाएगा, उससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उससे अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, इलीगल बेबीज बॉर्न हो जाएंगे।
तो क्या ऐसा हुआ महाभारत के युद्ध के बाद? यस और नो, सिर्फ यस और नो में उत्तर लेके बताइए आप चैट नो। बॉक्स में। नो, किसको लगता है हुआ? यस या नो में दीजिए। नो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि ना कोई अधर्म बढ़ा, ना स्त्रियां दूषित हुई, ना कोई यस, ड्यू टू धर्मराज युधिष्ठिर। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो राजा राजा धार्मिक था। जब राजा धार्मिक होता है ना, जब राजा धार्मिक होता है तो वो स्त्रियों को दूषित होने नहीं देता, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी अरेंजमेंट करता है जब राजा धार्मिक होता है। तो उसके कारण कभी भी अधर्म में वृद्धि नहीं होती। इसीलिए भगवान को पता था कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो एक अच्छे राजा हैं, वो कुल की स्त्रियों को दूषित नहीं होने देंगे, वो स्त्रियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। हाँ, युद्ध में उनके पिता मर जाएंगे, उनके भाई मर जाएंगे, उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके पितामह मर जाएंगे, लेकिन एक हैं जो बचेंगे। कौन बचेंगे? महाराज युधिष्ठिर। और जो राजा होता है वो भी पिता के समान ही होता है। तो इसलिए महाभारत के युद्ध, और कोई और युद्ध होता ना उसके बाद महाराज युधिष्ठिर राजा ना बनते तो पक्का ये जो अर्जुन ने बोला है ये सारे परिणाम सामने आने थे। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर राजा थे इसलिए अधर्म नहीं फला फूला। क्लियर हुआ? आगे चले। उत्सन्कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नरके नियतं वासो भवति अनुशुष्टमु। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे निश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। तो अर्जुन जहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपनी वर्डिंग नहीं बोल रहे, कहते मैंने गुरुओं से सुना है। क्या सुना है? कि जिसने अपने कुल की परंपराओं का नाश किया उसको नरक में डाल दिया जाता है, उसका नरक में वास हो जाता है। तो लास्ट श्लोका करते हैं, लास्ट श्लोकों पे बढ़ रहे हैं हम लोग। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनम उद्यत यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपायनः धार्तराष्ट्रारणे हन्युत तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो इसमें कहा, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापाप जन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कितने आश्चर्य की बात है, हमें सब कुछ पता है, हमें युद्ध के परिणाम पता है, युद्ध से जो हानि होएगी, जो क्षति होएगी उसका भी पता है, लेकिन फिर भी हम युद्ध करने पे लगे हुए हैं। चलो चलो युद्ध करते हैं। तो कहते मैं तो ये सोच रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे गांडी धनुष अपना रखता हूँ, चाहे मुझे निहत्थे को धृतराष्ट्र के पुत्र आके मार दे, लेकिन मैं नहीं उनको मारूंगा। ठीक है, तो 4 कारण दे दिए अर्जुन ने अपने युद्ध ना करने के लिए, जो देखने में सही भी लग रहे हैं। पहला, कंपैशन दया। सेकंड, नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, परिवार के बिना कोई सुख नहीं। फियर ऑफ सिन, पाप का डर। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, कुल धर्म का नाश। ठीक है, तो संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थित उपाविशत विसृज्य सशरम चाप शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। तो संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि ये सब कुछ बोलकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और एक साइड पर बैठ गया रथ के। और ये सुन के धृतराष्ट्र खुश हो गया। धृतराष्ट्र खुश क्यों हो गया? कि चलो भी 5 पांडव थे, 5 को मारना मुश्किल था, एक का पत्ता तो साफ हुआ, एक तो गया, विचारों से हम निपट लेंगे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र खुश है, लेकिन संजय को पता है कि भगवान कृष्ण साथ में है, वो ऐसे अर्जुन को हथियार गिराने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा श्रीमद् भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न है जिसका उत्तर आप ढूंढो और बताओ चैट बॉक्स में लिखकर। सबसे पहला प्रश्न, अर्जुन के ध्वजा पर कौन विराजमान थे? जल्दी से, अरे बोलना नहीं है किसी ने अनम्यूट करके, ऐसे बोल देते हो फिर सारे लोग ऐसे देखते हैं कि हमने तो रिप्लाई नहीं दिया। आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए ना।
ठीक है, ओके, आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए दुर्योधन के झंडे पर कौन था? अर्जुन का सबको याद हो गया। अर्जुन के अगर झंडे पर हनुमान जी हैं, दुर्योधन के झंडे पर कौन है? नहीं पता? ठीक है, तो दुर्योधन के झंडे पर है, जैसा उसके जैसा ही कोई बंदा होएगा ना दुर्योधन के झंडे पे, दुर्योधन के झंडे पे बना हुआ है सांप। जैसा सांप जैसी नेचर दुर्योधन की है, तो वैसा ही चिन्ह लगा रखा है। तो दुर्योधन के झंडे पे क्या है? सांप है। ठीक है, चलो याद रखना ये बात, आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर में। अच्छा ये बताइए, कौरव 100 थे, पांडव थे 5, ठीक है, धृतराष्ट्र के बेटे। तो आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसा धृतराष्ट्र का बेटा था जिसने पांडवों की ओर से युद्ध किया? क्या किसी कौरव ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया? किसी धृतराष्ट्र के बेटे ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया? किसी ने किया? यस और नो? सुशोधन ऐसा ही कुछ नाम है शायद। विदुर वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, विदुर चले गए थे गुस्से होके। नहीं, विदुर ने नहीं कहा सुशोधन। नो, ये भी नहीं था, विकर्ण भी नहीं था। विकर्ण अच्छा इंसान था, विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पे अपना हैंड रेज किया था कि मत करो, ये गलत बात है, लेकिन हाँ, सुयोधन। सुयोधन। who is saying युयुत्सु? It's श्रीजी? Yes, सुयोधन दुर्योधन का भाई। No, it's the correct answer is युयुत्सु। तो हुआ क्या था? ma'am, I said. यस यस, ओके, राइट, गुड गुड, ग्रेट आंसर। ठीक है, अब ये युयुत्सु कौन था, किसी को पता है? नहीं पता है? ठीक है, तो गांधारी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए एक मेड को रखा था। ठीक है, तो उसने जो पहले के जमाने में ना राजा दासियों से भी मतलब संतान उत्पत्ति करते थे, जैसे जो विदुर हैं वो दासी पुत्र हैं, अगर आपको पता हो तो धृतराष्ट्र और वो जो दासी को रखा था गांधारी ने, उनसे जो बच्चा हुआ, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था युयुत्सु। तो युयुत्सु एक अच्छा इंसान था। जब द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया गया तो युयुत्सु ने मना किया था कि नहीं ये गलत काम है, और वो मतलब सभा में उसने सबके सामने बोला था कि ये नहीं होना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। दुर्योधन ने उसके भाइयों को कहा था, और उसके बाद भी दुर्योधन उसके भाई ना युयुत्सु को बड़ा चिढ़ाते रहते थे कि भाई तू डरपोक है, तू ऐसे पांडवों का साथ लेता है। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो युयुत्सु आइडली कौरवों की तरफ से ही लड़ने वाला था। ठीक है, इधर पांडवों की तरफ से नहीं लड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा करी कि अगर पांडवों की सेना में से मेरी सेना में कोई आना चाहता है, या मेरी सेना का कोई बंदा जाके कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युयुत्सु ने सोचा कि एक अच्छा मौका है, तो उन्होंने उनकी सेना को छोड़ा और वो पांडवों की सेना में आ गए। तो जब महाभारत में सब कौरवों का विनाश हो गया, 100 पुत्रों का, तो युयुत्सु बच गए थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनको किसी ने नहीं मारा था। तो ये क्लियर हुआ। एक और, क्योंकि आज हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है, तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ मेरे को लगा कि शेयर कर देनी चाहिए। स्टिल अगर किसी का कोई प्रश्न हुआ, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा एक और प्रश्न पूछें। एक और प्रश्न ये है कि पता नहीं महाभारत की स्टोरी किसी ने सुनी है कि नहीं सुनी है। जो गंगा माता थी, जो शांतनु की पत्नी थी, उन्होंने अपने बच्चों को गंगा में बहा दिया था। वो क्यों बहाया था, किसी को पता है? इसकी स्टोरी पता है? एनीबडी? मैम, जब उनका विवाह हुआ था तब उन्होंने अपने पति के सामने शर्त रखी थी कि मैं जो भी करूंगी आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। यस, शर्त तो रखी थी, लेकिन अपने बच्चे को कौन बहाता है नदी में? अपना नया बच्चा हुआ भी 1 दिन का भी नहीं हुआ, उसको जाके बहा दो गंगा नदी में, ऐसा ऐसा कौन करता है? हाँ अंजलि जी बताइए। बच्चों को मुक्ति दी, वो श्राप मिला हुआ था। जब गंगा किसने स्वर्ग में थी श्राप तो दिया? वसु थे। यस, 8 वसु थे।
हाँ हाँ तो उन्होंने कुछ अच्छी निगाह से नहीं, कुछ ऐसा कुछ चक्कर ऐसा कुछ हुआ था, तो उसको श्राप मिल गया था कि आप धरती में जन्म लोगे। अच्छा ठीक है, तो आपको ये गंगा माता पता ने है। कहा था कि मैं आपको जन्म लेते ही मुक्ति दिला दूं, मुक्ति दे दूंगी, इसलिए वो हुआ ओके, था। 7 बार तो मुक्ति दे किसने दी, 8वीं किसने बार वो श्राप दिया भीष्म था? पितामह। किसने श्राप दिया था? वैसे चैट बॉक्स में आंसर आ गया है, लेकिन ये किसी को पता है किसने? ऋषि वशिष्ठ। हु इज ऋषि वशिष्ठ? वशिष्ठ कौन है? मैम वो सप्तऋषियों ऋषि में भी से एक है। भगवान राम के उधर उधर भी थे, उनके यस, ऋषि ही थे। टीचर ऑफ श्री राम, श्री रामचंद्र जी हाँ, के। तो उन्होंने श्राप क्या क्यों दे दिया? ऐसा क्या हुआ था? कुछ ऐसा था कि कुछ अच्छी निगाह से नहीं कुछ राइट, देख रहे थे, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद हम कथा को यहाँ पे विश्राम देंगे, ठीक है? तो ये स्टोरीज एक्चुअली भगवत गीता की स्टोरीज नहीं है, ये महाभारत की स्टोरीज है। ये आपको सुनाई इसलिए जाती है ताकि आप कथा में आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप भाग ना जाओ बीच में कथा को छोड़ के, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, जो गुरु वशिष्ठ थे उनके पास एक गाय थी। तो गाय थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय कौन थी? जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करती है। कामधेनु गाय सिर्फ दूध नहीं देती, कामधेनु गाय से आप जो भी मांगोगे वो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो वो कामधेनु गाय गुरु वशिष्ठ के आश्रम में बंधी हुई थी। तो 8 वसु हैं, जैसे 11 रुद्र हैं, ऐसे आदित्य हैं 12 हैं, ऐसे ही 8 वसु हैं। वसु इज अ कैटेगरी ऑफ देवता। तो 8 वसु थे, वो वहां से निकल रहे थे। तो एक वसु था जिसका नाम था ध्यो। तो जो ध्यो था वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, और उसकी पत्नी ने बोला कि मुझे ये गुरु वशिष्ठ की गाय चाहिए। तो ध्यो कहता कोई बात नहीं, गाय चाहिए, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा गाय। तो उसने अपने भाइयों को बुलाया और एक प्लान बनाया, मास्टर प्लान बनाया चोरी का, कि गुरु वशिष्ठ की ये गाय कैसे चोरी करनी है। तो जब वो गाय चोरी करने लगे, इतनी देर में वशिष्ठ मुनि की समाधि खुल गई। जब समाधि खुल गई, उनको पता लग गया कि ये लोग मास्टर प्लान बना रहे हैं गाय को चुराने के लिए। तो गुरु वशिष्ठ ने सबको श्राप दे दिया कि तुम हो देवता, लेकिन काम तुम मनुष्यों जैसे करते हो, और तुम जाके धरती पर गिरो, मृत्यु लोक में। तो सब लोगों ने माफी मांगी कि भाई हम मृत्यु लोक में गिर जाएंगे तो हमारी मुक्ति कैसे होएगी, हमें माफ कर दो। तो गुरु वशिष्ठ को दया आ गई, वो कहते कि ठीक है, तुम धरती पर जाओगे, लेकिन जिस दिन तुम जन्म लोगे उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम वापिस अपने लोक में आ जाओगे। तो कहते लेकिन जो देव है, जिसने जो मास्टर प्लान बनाया चोरी का, इसकी मुक्ति नहीं होगी, इसको भुगतना पड़ेगा जो इसने पाप किया है। तो ये सारे देव जो थे वो कहते कि ठीक है, हम धरती पर चले जाएंगे, लेकिन आप ये कृपा करिए कि हम किसी अच्छी माँ के गर्भ से, किसी पुण्यात्मा के गर्भ से जन्म लें। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। तो माँ गंगा की कोख से उन्होंने जन्म लिया, और माँ गंगा को इस श्राप का पता था। तो जैसे ही उन्होंने अपने पति से शादी की शांतनु से, इसी कंडीशन पर कि मैं जो भी करूंगी आप मुझे मना नहीं करेंगे, तो वो जैसे ही बच्चे को जन्म देती उनको गंगा में बहा देती, क्योंकि मुक्ति दे रही थी, सारे जो वसु थे उनकी मुक्ति करा रही थी। तो 7 को बहा दिया। 8वें के टाइम पे महाराज शांतनु ने उनको रोक लिया, उसको बहाने नहीं दिया। तो गंगा अपनी फॉर्म में प्रकट हो गई कि मैं गंगा हूं। तो मैं ये इन बच्चों को श्राप मिला हुआ था, इनको श्राप से मुक्ति दिला रही थी। अब आपने एक को श्राप से मुक्ति नहीं होने दी, तो अभी इसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए गंगा ने अपने पुत्रों को नदियां में बहा दिया। ये प्रश्न आया था किसका व्हाट्सएप पे मेरे को ना, तो इसलिए मैंने आपको आंसर दिया। अच्छा 3 मिनट बचे हैं, छोटी सी कथा एक और। गंगा नदी को धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा, और शांतनु महाराज से विवाह क्यों करना पड़ा? शांतनु महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? एनीबडी नोस? मैम क्योंकि गंगा जी और लक्ष्मी जी की लड़ाई हुई थी। अच्छा, एक बार ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठ के यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने सारे राजाओं को बुलाया हुआ था, तीर्थों को, सबको। तो गंगा नदी भी बैठी हुई थी। तो गंगा नदी के सामने राजा महाभिषेक बैठे हुए थे। जो राजाभिषेक बैठे हुए थे, जब यज्ञ, गंगा नदी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो जैसे ही राजाभिषेक वाज आल्सो वेरी स्मार्ट हैंडसम, तो जैसे ही राजाभिषेक ने गंगा नदी को देखा और गंगा नदी ने राजाभिषेक को देखा, तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो गई। तो ब्रह्मा जी ने ये बात देख ली, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 फेस है, वो तो सब जगह देख सकते हैं।
तो उन्होंने बोला कि आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हो यज्ञ के टाइम पे, और आपको तो एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, इस समय आपका ध्यान यज्ञ में होना चाहिए था। तो दोनों को श्राप दे दिया कि आप धरती पर जाओ और आप दोनों की शादी हो जाए। ठीक है, तो गंगा नदी जो थी इसलिए वो धरती पर आई, फिर उनकी जो अभिषेक राजा थे उनका विवाह हुआ गंगा नदी के साथ, वो महाराज शांतनु बने। ठीक है, दैट्स वाई इन दोनों की शादी हुई। तो थोड़ी थोड़ी महाभारत की आपके साथ में कंप्लीट कर दी है, राइट। चलो, तो स्टोरी टाइम इज ओवर। अब एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ये स्टोरीज भगवत गीता की नहीं है, ये ऐसे ही सुनाई गई है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ जी, बताइए। हाँ जी माता जी, जो गंगा माता जी का एक बच्चा बच गया था वो कौन थे? वो भीष्म पितामह, देवव्रत। देवव्रत कहा जाता है इनको, भीष्म पितामह। जो भी युद्ध में शंख बजा के हटे हैं ना, अभी परसों ही शंख बजाया भीष्म पितामह ने, वो दादा हैं जो कौरवों और पांडवों के। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न? क्लियर हो गया चैप्टर सबको? चलो, अच्छी बात है। अच्छा, टुमारो देयर इज नो क्लास। टुमारो हमारे इलेक्शंस भी हैं, वोट डालने जाना होगा सबने। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे को। तब तक जिन लोगों के पास भगवत गीता है यथारूप, आप इसको पढ़ सकते हैं फर्स्ट चैप्टर को, और जिनके पास नहीं भी है तो आपके घर में कोई ना कोई भगवत गीता जरूर होगी, आप प्लीज उसको पढ़िए। और कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे लिख के डाल देना क्वेरी में, तो जैसे ही कथा के बीच में हमें समय लगेगा तो हम इन प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, एज देयर इज नो क्वेश्चन वी कैन एंड अप द सेशन नाउ। नो क्वेश्चन? सबको क्लियर हुआ? फीडबैक दे सकते हैं आप अपना चैट बॉक्स में। डाउट तो नहीं है पूरे चैप्टर में कुछ ना समझ आया हो? तो वैसे ही पता करना चाहता था कि जैसे श्राप किसको मिलता था, कि कैसे पता लगता होगा, कहीं पर रिटर्न होता है? नहीं, श्राप देने के लिए मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को उच्चारित करके श्राप दिया जाता है। श्राप देने एक विद्या होती है, नॉर्मली ये हर एक को नहीं सिखाई जाती, लेकिन पहले के जो, अभी तो वो वाली क्रिया है नहीं। अभी तो हम किसी को बोलते हैं ना, तेरे कीड़े पड़ जाए भाई, तू मर जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, कुछ लगता है कोई श्राप? कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। वो मंत्रों के थ्रू दिए जाते थे श्राप, मंत्रों के थ्रू शक्ति का वाहन करके दिए जाते थे श्राप। आजकल नहीं दे सकते हैं, अच्छी बात है नहीं दे सकते, नहीं तो वैसे हम लोग रोज ही 15-16 लोग मारते हैं, सड़क पे ट्रैफिक इतना होता है, वहीं पे श्राप दे दें कि तूने मेरी गाड़ी के आगे बाइक लगाई, चलो श्राप देता हूँ, यहीं पे एक्सीडेंट हो जाए। तो अभी वो क्रियाएं नहीं है, पुराने जन्म समय में श्राप दे सकते थे। क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।